आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय, शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे जनक कुमार जी, परमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को की दुनिया अब तक की पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर ही हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई। तब सखियों के साथ ही वन में ही जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए ही पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उसके तप की परीक्षा के लिए ही जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहां सप्तऋषियों को भेजा। वे सप्तऋषि वहां जाकर ही अच्छी तरह से यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें ही पूर्ण सफलता न मिली। वे शिव जी के पास लौट उन्हें नमस्कार कर प्राण वृतांत गए। उनकी आज्ञा ने स्वर्ग लोक को चले गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर ही उत्पत्ति करता शंकर जी ने स्वयं पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई। इन्होंने इच्छा का समन किया। अब जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत एक ब्रह्मचारी का भेद बनाया। वे एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए। भगवान शंकर उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए ही उनके समीप पहुंचे। वह दंड और चर्म से युक्त शांत स्वरूप और अद्भुत तेज वाले ही ब्राह्मण को ही ब्रह्मचारी भेष धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलुधारी थे। अपनी ओर से आते देखकर पार्वती ने सब सामग्री उठाकर उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक ही कुशल पूछी, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? पार्वती ने इस प्रकार से पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा का विचार से बोला, वे शुक्षाचार्य विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता है उसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में ही भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले कि हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा ही अनर्थकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य हो और अनेक उपचारों द्वारा ही सुख की का कारण हो, तब व्यर्थित क्यों तप कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में ही यह कठिन तप कर रही हो, जो कि आत्मा मुनियों से भी नहीं हो सकता। उनके इस प्रकार से वचनों को सुनकर ही परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि हे विप्र, हे ब्रह्मचारी, हे मुने, आप मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय की गिरी में हुआ है। उसके पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी और शंकर जी की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा ही अपना शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिले हैं तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य से वे काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बद्ध हो बड़ी लज्जित हुई हूँ और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से ही शंकर जी को पति भाव से वरण किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकता बसी मैं अपने तप के लिए ही लीन हूँ। मुझे इंद्रादिक देवताओं सहित ही विष्णु और ब्रह्मा का भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल विनाशधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती के इस प्रकार से सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, हे हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या यह उचित है कि और देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए ही इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है। वह सर्वथा ही विकृत आत्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला है, अत्यंत ही विरागी है। तब तुम्हें उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वह रूपादि गुणों से ही विरुद्ध हुआ हर
मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं चल जचता। आगे जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उसने ही आगे अनेक प्रकार के अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वाक्यों को सुनकर ही देवी पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गई। शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी कि मैं तो यह जाना कि तुम कोई ही धन्य पुरुष हो, किंतु अब मैं सब जान लिया है। तुम इस समय वध के योग्य तो नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में हो। अन्यथा तुम धूर्त और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। हे वही मुख, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की है। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव जी के दोषी का ही स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तूने जो यह कहा है कि मैं शंकर जी को जानता हूँ, तो तुम परम प्रभु शिव जी को निश्चित ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर चाहे जैसे भी कैसे भी हो, किंतु वे मनोरथों को देने वाले हैं, विकार रहित और सज्जनों से के प्रिय हैं। यह कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन कर ही अविनाशी शिव जी का प्रशंसा की। देवी ने उस वाणी को सुनकर ही ब्रह्मचारी ब्राह्मण यह उसका उत्तर देने को तैयार हुए। देवी श्री पार्वती ने ही अपनी सखी विजया से कहा कि हे सखी, यह ब्राह्मण धाम फिर तू कुछ कहना चाहता है तो उसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक को पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को तो चाहिए ही कि जो शिव जी की निंदा करे उसे वे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे, अथवा स्वयं ही उस स्थान में चले जावे जहाँ दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा। और ब्राह्मण है तो इसलिए मारने के योग्य नहीं है। अतः यह सर्वथा ही त्याज्य है तथा न देखने योग्य है। मैं उस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यंत्र चली जाती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ ही संभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती ने यह कहकर ही ज्यों चलने को अपना चरण उठाया, त्यों साक्षात शिव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी ने जिस रूप से उसका ध्यान करती थी वैसा ही दिव्य रूप धारण कर शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिया और नतमुख वाली पार्वती से कहा कि हे शिवे, हे नथे, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको नहीं त्याग सकता। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वह वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। आज मैं तेरे तप से ही तेरा दास हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देखे बिना ही मुझे एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। हे प्रिय, अब लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन से पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ ही शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार से कहा तो पार्वती जी अति मोदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई और शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचे मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से ही बोली कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा है तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी के सभी पार्वती का पानी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने ही आपसे वर्णन किया है। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को प्रेम सुनेगा वह सुखी होकर ही उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।